Okay, beta, we're going to start our today's lecture. Let me share a PPT before you. This is our today's lecture. जी बच्चों, can you see this PPT? जी आवाज़ नहीं आ रही, सबकी Yes, आवाज़ नहीं sir. आ रही। ठीक है, this week 4 and today we are going to start lecture number 1. And today's topic is types of a computer network. By the end of this lesson, students will be able to understand the concept of different types network models. You will be able to understand different network models we are going to discuss today. कि उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, मुख्तलिफ नेटवर्क मॉडल्स हम पढ़ेंगे और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे क्या है. But before going to that, after we should take a recap what we have studied in the previous lecture. क्या पढ़ा था, किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सर्वर और क्लाइंट मॉडल के बारे में पढ़ा था हमने. सर्वर और क्लाइंट के बारे में पढ़ा था. सर्वर क्या था? सर्वर एक हेड होता था जिसके पास सारी अथॉरिटीज़ होती थी, सारा डाटा होता था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे काम वो करवाता था. जबकि क्लाइंट्स क्या होते थे? क्लाइंट्स जो होते थे उसके अंडर काम करते थे, उनके पास ना डाटा होता था, उनके पास ना कोई अथॉरिटी और ना कोई सॉफ्टवेयर होता था. उनको जो भी चीज़ लेनी होती थी वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते थे, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को पूरे करता था और उनको डाटा या जो उनकी डिमांड होती थी उसको पूरा करता था. जैसे हमने नेट की एग्जांपल देखी थी, नेट में क्या था जी? नेट में हम यही करते थे इंटरनेट में कि जो हमें रिक्वेस्ट होती थी हम इसकी रिक्वेस्ट भेजते थे. फॉर एग्जांपल हमें फेसबुक चाहिए, याहू चाहिए, हम अपने ब्राउज़र पे yahoo.com लिखते थे. हमारी रिक्वेस्ट जो है वो वेब सर्वर तक जाती थी इंटरनेट के, वो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को समझता था और हमें जो हमारी रिक्वायर्ड वेबसाइट होती थी वो हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देता. इसका मतलब है वो सर्वर हमारी सर्विसेज को पूरा कर रहा है और हम क्लाइंट्स हैं सारे, जो उसके हमें जो ज़रूरत होती है उससे हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है. क्लाइंट और सर्वर में हमने देखा था कि सर्वर के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सर्वर एक पावरफुल मशीन होती है जिसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. जबकि क्लाइंट जो है, क्लाइंट एक लेस पावरफुल यानी कि एक हल्की सी मशीन है और कंप्यूटर भी हो सकता था, क्योंकि इसने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करने होते थे. इसने जो काम होता था वो सर्वर को रिक्वेस्ट करनी होती थी, सर्वर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता था. इसलिए सर्वर जो है एक एक्सपेंसिव और एक पावरफुल मशीन हो सकती थी, लेकिन क्लाइंट जो है लेस एक्सपेंसिव और लेस पावरफुल मशीन होनी चाहिए. ठीक है, तो सर्वर एक नेटवर्क सिस्टम में एक सर्वर होगा और बाकी जितने कंप्यूटर्स होंगे हम उनको क्लाइंट्स बना लेंगे. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने क्लाइंट और सर्वर को पढ़ा था. उसके अलावा हमने एक पी टू पी मॉडल भी बना पढ़ा था, पॉइंट टू पीयर टू पीयर मॉडल, जिसमें पीयर टू पीयर क्या था, सारे एक दोस्त की तरह थे और हर एक का डाटा उनके पास होता था. अगर उनमें से एक पेयर जो है, एक कंप्यूटर भी चोरी हो जाती है, ख़राब हो जाए, तो हमारा सारा डाटा लॉस्ट हो जाता था. जबकि इसमें क्लाइंट सर्वर में हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? इस क्लाइंट सर्वर में हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसमें डाटा की सिक्योरिटी होती थी. डाटा जो है वो हमेशा सर्वर के पास सेव और स्टोर होता था, जबकि क्लाइंट के पास कुछ भी नहीं होता था. अगर क्लाइंट कोई नुकसान हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हमारा डाटा फिर भी सेव रहता था. तो क्लाइंट सर्वर में क्या सबसे बड़ा एडवांटेज था? ये था कि हमारा क्लाइंट सर्वर में डाटा की बहुत सिक्योरिटी होती थी. जी बच्चों, समझ आइए लास्ट टॉपिक की? कहाँ हैं सारे? आज कोई क्लास अटेंड नहीं करने के मूड में नहीं है, ऐसे लग रहा है. सर आगे क्या? बाकी किधर है? सर आगे थी सर. बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही. बाकी मेरा सो तो नहीं गए? सर आगे ये समझ. चलिए नेक्स्ट देखें जी. नेक्स्ट हमारे पास स्टार्टर है जी. व्हाट इज द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड? वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कौन सा है जी नेटवर्क? कौन बताएगा दुनिया का? इंटरनेट. इंटरनेट इंटरनेट. दुनिया का सबसे बड़ा जो वैन नेटवर्क है. अभी हम वैन की टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे बड़ा नेटवर्क जो है हमारे पास इंटरनेट है, बिकॉज इंटरनेट इज अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल नेटवर्क. छोटे छोटे लाखों करोड़ों नेटवर्क्स को जब मिला दिया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये इंटरनेट बन गया हुआ है. तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास कौन सा है? इंटरनेट है. ले जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. वो कहता है जी, ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफिक डिस्टेंस कंप्यूटर नेटवर्क आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग थ्री टाइप.
कि डिस्टेंस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हमने कंप्यूटर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कि अगर हमारे पास छोटा छोटा एरिया है तो हम उसके लिए फिर एक छोटा नेटवर्क बना सकते हैं। जी कौन एंटर हुआ है? अगर हमारे पास एक छोटा एरिया है तो हमने फिर उसके लिए एक छोटा नेटवर्क बनाना है। अगर हमारे पास एक बड़ा नेट एरिया है तो हम उसे एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। तो वो कहता है कि जोग्राफिकल डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और वो कैटेगरीज क्या हैं? लैन, मैन और वैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 कैटेगरीज का बच्चों को पता लगा है? यस। जी, लैन, वैन और मैन, ये 3 कैटेगरीज हैं। इनको समझ लेना, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। नहीं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक लोकल एरिया, मतलब स्मॉल एरिया में क्रिएट किया जाए, बहुत बड़ा नेटवर्क ना हो। एक फॉर एग्जांपल एक स्कूल की बिल्डिंग में हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह एक ऑफिस में क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह एक दो बिल्डिंग्स को मिलाकर छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं। तो जो नेटवर्क हमारा स्मॉल जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस में होगा, छोटे एरिया में बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। बच्चों समझ आइए लोकल एरिया नेटवर्क की क्या होता है? यस। जी, लोकल एरिया नेटवर्क इज नेटवर्क विच इज क्रिएटेड विद इन यस सर। स्मॉल ज्योग्राफिक रीजन। एक छोटे एरिया में, एक छोटे स्कूल में, एक कैंपस में, एक बिल्डिंग में, इसी तरह छोटे से नेटवर्क भी किसी जगह पे अगर कोई नेटवर्क बनाया जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। और उसको एब्रीविएशन के तौर पे क्या कहेंगे? लैन है। तो लैन, मोस्टली आप वर्ड जब पढ़ेंगे लैन तो आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि ये लोकल एरिया के मुताबिक बात कर रहा है, यानी कि एक स्कूल, कैंपस, बिल्डिंग या एक छोटे से नेटवर्क में जो कवर होता है उस नेटवर्क को बात कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क में देखें तो इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज हम पहले भी नेटवर्क के पढ़ चुके हैं। एक्चुअली वो जो पहले हमने नेटवर्क के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे, वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क ही था। जो हमने छोटा सा एक एरिया, 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क जब हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जी हम 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। इसका मतलब है वो छोटा सा एक कमरे में नेटवर्क क्रिएट किया है, इसलिए वो छोटे से नेटवर्क को भी क्या कहेंगे? वो लैन है। तो जो फीचर्स, जो एडवांटेज मैंने उस वक्त बताए थे, वही एडवांटेज हमारे लैन में डिस्कस होंगे। मीनिंग लैन के एडवांटेज क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं जी? हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स को शेयरिंग कर सकते हैं। यूज कैन शेयर देयर वर्क ऑन सेंट्रली, और डाटा वहाँ पे सेव होगा। डाटा हमारा सर्वर पे जाके, एक सर्वर अगर हम बना लें तो डाटा हम उधर स्टोर कर लेंगे। हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, हम हार्डवेयर और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। जी बच्चों, क्या किसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं हम? क्या एडवांटेज हैं लैन के? कौन बताएगा? सर हम डाटा शेयर कर सकते हैं उसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स को, और जी, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, हम अपना डाटा एक जगह स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि हार्डवेयर किस तरह शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक प्रिंटर है, हम एक प्रिंटर को अपने एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे तो बाकी सारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो उस प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकेंगे। इसी तरह अगर एक हमारे पास एक नेटवर्क कनेक्शन है, उस एक नेटवर्क कनेक्शन को हम एक कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे सारे कंप्यूटर्स जितने भी हैं नेटवर्क में, उस सब में कंप्यूटर का कनेक्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर एक हमारे पास स्कैनर है और बाकी कंप्यूटर्स में नहीं है, तो हम एक स्कैनर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बाकी सारे कंप्यूटर जितने नेटवर्क हैं वह उस स्कैनर से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम लैन में हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। कि अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर वो एक दूसरे से भी ले सकता है, या एक सॉफ्टवेयर जो है उसको हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, या गौरमेंट पे चले जाएं, या बैंक चले जाएं, एटीएम के पास एटीएम कैश ड्रॉ करने, तो एटीएम का जो सॉफ्टवेयर है उस आउटलेट पे भी चल रहा होगा वही सॉफ्टवेयर,
किसी और आउटलेट, बैंक की और आउटलेट भी चल रहा होगा, कहीं और चले जाए वही चल रहा होगा। इसका मतलब है एटीएम का एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ आउटलेट्स पे उसको शेयर किया हुआ है। तो हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, डाटा भी शेयर कर सकते हैं कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें। तो हम कहेंगे कि जी हमारा नेटवर्क जो कौन सा है, लैन है, जिसमें हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, क्या एडवांटेज हैं कि हम हार्डवेयर उसमें रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं, अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को, डेटा को शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। जी कौन बताएगा एडवांटेज ऑफ लैन? जी बच्चों, सर किसको हम पता अपना है? डाटा स्टोर कर सकते हैं, जी, और शेयर भी कर सकते हैं डाटा। जी डाटा शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे काम हम कर सकते हैं। और किसके जरिए कर सकते हैं? लैन के। तो लैन क्या है जी? लैन एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है, जिसे हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो एक स्मॉल कैंपस में, एक स्मॉल स्कूल में, एक कमरे में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में छोटा नेटवर्क बनाया जाए, उसको हम कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। और लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेज क्या है जी? जी ईमान बताएं, ईमान अतीक हैं इधर, क्या एडवांटेज है लोकल एरिया? यस सर। जी बताएं। सर अभी तो सर हम इससे डेटा शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, जी, और जो है, अपना वर्क जो है वो आसानी से सेव कर सकते हैं नेटवर्क और सर्वर पर। हाँ हार्डवेयर भी कर हार्डवेयर सकते हैं। डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। जी ठीक है जी, ये हमारे एडवांटेज है। अब वो कहता है जी डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं? कहता है कि डेटा सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। इस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम एक सर्वर बना देंगे तो हमारी डेटा सिक्योरिटी होगी, लेकिन अगर हम सर्वर क्रिएट नहीं करते तो हमारी डेटा की सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि सबके पास अपना अपना डाटा मौजूद होगा। कहता है मैयर टू स्टॉप अनऑथराइज यूजर, हमें ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जिससे अनऑथराइज लोगों को रोका जा सके। अनऑथराइज यूजर कौन होते हैं? जी बताएं, अनऑथराइज यूजर। जो हमारी परमिशन के बगैर हमारी चीजें जी, यूज जो करते हैं। हमारी परमिशन, जिसको हमारा पासवर्ड लॉगिन नहीं पता हो और वो जबरदस्ती हमारे कंप्यूटर में एंटर होने की कोशिश कर रहा हो, इलीगली तौर पे हमारे कंप्यूटर और डाटा को खराब करना चाह रहा हो, उसको कहेंगे अनऑथराइज यूजर। तो अनऑथराइज यूजर को रोकने के लिए आप क्या काम करेंगे, किस तरह रुक जाए वो बताएं? किस तरह आप रोक सकते हैं उनको, अनऑथराइज यूजर्स को? कौन बताएगा? जी बच्चों, क्या आप करेंगे कि सर हमारे, जी पासवर्ड के जरिए। हम हर यूज़र को जो है उसको एक लॉगिन और पासवर्ड दे देंगे। तो जो अनऑथराइज होगा उसको हमारा लॉगिन पासवर्ड नहीं पता होगा, वो अटेम्प्ट करता रहेगा एंटर होने की, लेकिन एंटर नहीं हो सकेगा। तो अनऑथराइज यूज़र, ऑथराइज यूज़र को हम पासवर्ड और लॉगिन दे देंगे, और जो अनऑथराइज हैं उनको नहीं इशू करेंगे, जिससे हमारा ये जो अनऑथराइज जो पर्सन हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमने लॉगिन और पासवर्ड इशू करना है। वो कहते हैं जब आप इसको स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड, यानी जब आप इससे नेटवर्क को बनाएंगे, लैन को बनाएंगे, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको स्किल्ड लोग, यानी कि उस काम में जो माहिर हैं, उनको भी हायर करना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये चंद एक डिसएडवांटेज है, लेकिन मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेज ज़्यादा हैं। तो एडवांटेज ज़्यादा हैं, इसलिए हम उसे अपने सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसको चला सकते हैं। बाकी डिसएडवांटेज कम है, तो ये हम ओवरकम कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको लैन का पता लगा है कि क्या है जी लैन और उसके एडवांटेज? जी सबको पता चल गया? ठीक सर। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन जी। हो लैन और इसके एडवांटेज से मुतलिक तो पूछ लें। नो सर। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट देखें जी। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस मेट्रोपॉलिटन किसको कहते हैं जी? मेट्रोपॉलिटन, जी कौन बताएगा मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? मेट्रो हाँ मेट्रो बस चलती है। मेट्रोपॉलिटन कहते हैं सिटी को। क्या किसको कहते हैं? एक सिटी को सिटी हम को। कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। तो मेट्रोपॉलिटन का दूसरा नाम क्या है? सिटी। तो इसका मतलब है मैन जो हम क्रिएट करेंगे उसकी रेंज कहाँ तक होगी, कितना बड़ा होगा वो एक सिटी तक होगा।
जो भी हमने लैन पढ़ा है, लैन की रेंज क्या होती थी, एक बिल्डिंग में बना सकते थे, एक कैंपस में बना सकते थे। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसको जब हम क्रिएट करेंगे तो ये कहाँ तक कितना बड़ा हो सकता है, ये एक सिटी तक हो सकता है। यानी कि एक सिटी के अंदर अंदर जो हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जब एक सिटी का हम नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लैंस भी कनेक्ट हो जाएंगे। लैंस क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जो एक बिल्डिंग में बना होगा, एक कैंपस में बना होगा। जब इन सारी छोटी छोटी लैंस को इकट्ठा कर लेंगे तो एक पूरे सिटी का एक नेटवर्क बन जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, मैन कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। जी बच्चों, मैन का पता लगा है आपको? यस सर। जी। और मैन की एग्जांपल यस कौन देगा, ऐसे ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी के अंदर कायम हो, एक सिटी के अंदर हो, उसकी एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? सर पीटीसीएल नेटवर्क। किस तरह पीटीसीएल नेटवर्क किस तरह है, बताएं मुझे। किस तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा पीटीसीएल? जी, पता है किसी को? देखिए, जब भी हम पीटीसीएल ने जो अपना नेटवर्क बनाया है वो सिटी वाइज बनाया है, यानी कि मैन बनाया हुआ है। इसका मतलब है उसकी रेंज कहाँ तक है, एक सिटी तक है। आपको पता है कि जब हम पीटीसीएल अपने टेलीफोन से लाहौर में कॉल करते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं मिलाना पड़ता। लेकिन जब हम इस्लामाबाद कॉल करेंगे लाहौर से तो हमें पहले नंबर से पहले 051 कोड मिलाना पड़ेगा। जब हम फैसलाबाद करेंगे तो 021 कोड मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब हमारा एरिया जो है वो सिटी तक है, सिटी में हमें कोई कोड नहीं मिलाना पड़ेगा। लेकिन जब हम सिटी से बाहर जाएंगे, दूसरे सिटी में जाएंगे, तो हमें उस सिटी का कोड नंबर एंटर करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो पीटीसीएल ने नेटवर्क बनाया है उसकी रेंज कितनी है, हमारे शहर जितनी है, यानी लाहौर तक है। और लाहौर को छोड़ के जब हम लाहौर से बाहर वाले नेटवर्क में जाएंगे तो हमें दूसरा कोड एंटर करना पड़ेगा। जैसे इस्लामाबाद का 051 है, फैसलाबाद का 042 है, तो हमें दूसरा एंटर करना पड़ेगा। तो पीटीसीएल ने अपना जो नेटवर्क बनाया है उसकी रेंज कितनी रखी है, उसकी रेंज एक सिटी तक रखी है। इसलिए कहते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क या पीटीसीएल का जो नेटवर्क है वो एक सिटी की रेंज तक है, यानी कि लिमिट उसकी सिटी है, शहर के अंदर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी कोड के। तो इसको हम कहेंगे ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। जी बच्चों, एग्जाम्पल समझ आई है मैन की? किसको नहीं समझ आई यस पूछ? ठीक है। तो मैन जो है, पीटीसीएल वालों ने अपना नेटवर्क मैन बनाया हुआ है। हम सिर्फ लाहौर के अंदर बगैर किसी कोड के लोकल चार्जेस से फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लाहौर से बाहर बात करेंगे तो हमें दूसरे को नेटवर्क का कोड एंटर करना पड़ेगा और चार्जेस भी उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। तो पीटीसीएल ने हर सिटी का एक अलहदा नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, मैन कहते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लैंस शामिल होते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क शामिल होते हैं। जब इन बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला दिया जाता है तो फिर क्या बन जाता है, एक पूरे शहर का नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन के। जी बच्चों, लैन और मैन में कोई कंफ्यूजन? नो ये क्लियर है सारा, दोनों टॉपिक्स क्लियर हैं? यस चलो यस यस सर। नेक्स्ट देख। अब वो कहता है मैन के एडवांटेज क्या है, क्या क्या फायदे हैं। वो कहता है ये लैन से बड़ा होता है। बड़ा ही होता है कि छोटा होता है मैन? जी, बड़ा होता है। बड़ा होता है। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है शहर तक, पूरे सिटी तक होती है, जबकि लैन जो है एक बिल्डिंग तक होता है। इट ट्रांसफर्स डाटा एट हाई स्पीड, ये हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करता है। इसके ये फायदे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव। जब आप पूरे शहर में छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, लेकिन इन छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी आपको मुख्तलिफ डिवाइसेस अटैच करने पड़ेंगे। तो क्या मतलब है कि हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैन जो है वो लैंड के मुकाबले में क्या बन जाएगा, महंगा बन जाएगा, एक्सपेंसिव बन जाएगा। और वो कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि ये पूरे शहर में नेटवर्क होता है। इसलिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला पैदा हो जाए, तो फिर हमें उसके लिए काफ़ी वो टफ टाइम देना पड़ता है, हमें स्किल्ड वर्कर को बुलाना पड़ता है और फिर जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व होती है। तो क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क है इसलिए इसके एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हैं
क्योंकि बड़ा नेटवर्क है इसलिए इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसके भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज ऑफ लैन और मैन है कि दो हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं कि ये लैन से तो बड़ा है लेकिन और डाटा भी स्पीड भी इसकी अच्छी होती है, लेकिन नुकसान इसका क्या है कि इसके लिए हमें एक्सपेंस खर्च करने पड़ते हैं, स्किल पर्सन लगाने पड़ते हैं जो इसको मेंटेन कर सके और इसकी मेंटेनेंस भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है। ठीक है बच्चों, लैन और मैन का पता लग गया आप सबको? जी, जिसको नहीं पता लगा पूछ ले। ठीक है बच्चों, कहाँ चल चले गया गए लैन और मैन के? पता चल गया। चले नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है जी। अब हमारे पास सबसे बड़ा नेटवर्क आ गया वैन, जिसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। अब वाइड एरिया नेटवर्क किस तरह बनता है? वो कहता है जी बहुत सारे छोटे छोटे लैन्स को मिला दें तो एक बहुत बड़ा शहर का एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम कहते हैं मैन बन गया है। और अगर हम मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ कंट्रीज के नेटवर्क को बड़े बड़े नेटवर्क को मिला दें तो एक इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है जो सारी दुनिया को कवर कर लेता है। उस बड़े नेटवर्क को क्या कहते हैं? वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वाइड एरिया नेटवर्क किस तरह बनता है? अगर आप छोटी छोटी लैन्स को मिला दें तो आपका मैन बन जाएगा, और आप बहुत सारे मैन्स को मिला देंगे, कंट्रीज के नेटवर्क को बना देंगे, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को मिला देंगे तो एक इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा जो आपके सारे वर्ल्ड को, सारे ग्लोब को कवर कर लेगा। और उस बड़े नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आइए पॉइंट का, जो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है जी। यस ठीक है, सर। अब वो कहता है जी वाइड एरिया नेटवर्क इज ए वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। ज्योग्राफिक एरिया क्या है जी? बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, सच ए स्टेट, कोई कंट्री हो सकता है, सूबा हो सकता है, और होल ऑफ द वर्ल्ड के पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। तो ऐसा नेटवर्क कौन सा है जो पूरी दुनिया को कवर करे? कौन सा नेटवर्क ऐसा है जी, पता है किसी को? ऐसा नेटवर्क कौन सा है जिसने पूरी दुनिया को कवर किया हो और सारी दुनिया में फैला हो? कौन बताएगा जी? बच्चों चले गए?